नहीं लगता। प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव स्वामी जी को प्रणाम किया। ये सुखदेव स्वामी जी कौन है? बोले ये भागवत के प्रधान वक्ता हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री वेदव्यास जी महाराज को कोई पुत्र नहीं था, तो सुखदेव स्वामी जी भगवान की कृपा से प्रकट हुए। पर सुखदेव स्वामी जी जन्म लेते ही सन्यास को चल दिए। सुखदेव स्वामी जी जब सन्यास के लिए निकल पड़े तो श्री वेदव्यास भगवान जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। पर वेदव्यास जी की बात सुखदेव स्वामी नहीं सुन रहे, क्योंकि सुखदेव स्वामी जी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रुके रह गए थे। क्यों? बोले जब सुखदेव स्वामी जी बाहर नहीं आ रहे थे तो श्री वेदव्यास जी ने कहा, बेटा जन्म ले लो। तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा, ऐसे बाहर नहीं आऊंगा। जब भगवान आकर के कहें कि तुम बाहर निकलो, तुम्हें माया ग्रसित नहीं करेगी, तब बाहर आऊंगा। भगवान उस समय द्वारिका के राजा थे, द्वारिकाधीश थे। भगवान द्वारिका से चल कर के आए वेदव्यास जी के आश्रम पर और आकर के भगवान ने कहा, सुखदेव तुम निकलो, तुम्हें मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी। सुखदेव स्वामी जी गर्भ से बाहर आए और तुरंत सन्यास के लिए निकल पड़े, क्योंकि भगवान का वरदान है, उन्हें दुनिया की माया नहीं ग्रसित कर सकती। पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हैं व्यास जी, पर सुखदेव स्वामी जी पर उसका कोई असर नहीं है। जंगल के वृक्षों ने वेदव्यास जी को समझाया, व्यास जी किसे पुत्र कह रहे हो? अरे हमें देखो, हम वृक्ष पुत्र के रूप में फल को प्रकट करते हैं और दुनिया हमारे फल को तोड़ करके ले जाती है, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों? बोले हम ये सोचते हैं दुनिया मेरा फल तोड़ करके ले जा रही है, इससे दुनिया का कल्याण है। तो आपका बेटा अगर संसार के कल्याण के लिए महात्मा हो रहा है, फिर क्यों रो रहे हो आप? जाने दो इसे दुनिया के कल्याण के लिए। सर्वभूत हृदयम, ये साक्षात ईश्वर स्वरूप है। व्यास जी लौट करके आ गए और सुखदेव स्वामी जी चले गए। कथा नैमिषारण्य में शुरू हो रही है। सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ आयोजित किए हैं। देखिए, यज्ञ आज की पद्धति नहीं है, यज्ञ ये हमारी अपनी पद्धति। अगर हम यज्ञ छोड़ रहे हैं, इसका अर्थ है हम अपने बाप को छोड़ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। पूजा पाठ यज्ञ से हमारी उत्पत्ति है, हमारा विकास है। हजारों वर्षों के लिए यज्ञ आयोजित किया गया है। 88,000 ऋषि है, नैमिषारण्य में यज्ञ कर रही है। नैमिषारण्य क्या है भैया? बोले ऋषियों ने सोचा महाराज जी कलयुग आने वाला है, कलयुग के जीव कम उम्र वाले होंगे और कम उम्र के साथ साथ उनके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं होंगी। बेटा का विवाह, बेटी का विवाह, किसी की मृत्यु, घर का काम। तो भैया हम हजारों वर्षों तक यज्ञ करके कोई साधन करें जिससे जीवों का कल्याण हो। पर कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण है महाराज, कलयुग का सबसे बड़ा गुण है कलह। ध्यान से सुनिएगा, कलयुग का सबसे बड़ा गुण है कलह। और कलह के बाप का नाम जानते हैं क्या है? कलह के बाप का नाम है दोष दर्शन। हम जहां दोष देखना प्रारंभ करेंगे वहां कलह अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। हम अगर अपने घर में कलह नहीं चाहते हैं तो हम किसी की गलतियां मत देखें। जहां गलती देखना शुरू किए आप, वहां कलह उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि दोष दर्शन ही कलह के बाप का नाम है।
साधु महात्माओं ने सोचा भैया हम 88,000 एक जगह रहेंगे तो कलह हो जाएगा, तो हम चलें ब्रह्मा जी के पास और उनसे पूछें महाराज जी एक ऐसा स्थान बताएं जहां हम जाएं तो हम पर कलयुग का प्रभाव न हो। ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा और वो चक्र आकर के पृथ्वी लोक पर गिरा। तो चक्र के नोक को निमि कहते हैं। तो निमि जिस धरती पर आकर के गिरा वो जंगल था, तो उस जगह को नैमिष कहा गया और नैमिष अरण्य हो गया तो हो गया नैमिषारण्य। ये कहाँ है? बोले लखनऊ स्टेशन से गोमती नदी के किनारे आज भी चक्र तीर्थ के नाम से विद्यमान है। वहां जल आज भी चक्र की तरह घूमता है। आप कभी जाकर के दर्शन करें। 88,000 ऋषि वहां एकत्रित हुए। सूत जी उसी रास्ते से आ रहे थे। भागवत जी में लिखा हुआ है नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। सूत जी को देखते ही 88,000 ऋषि खड़े होकर के उन्हें प्रणाम किया। एक छोटा सा बात कह देता हूं आप लोगों से। देखिए हमारे शास्त्रों में तो जातियां हैं। हमारे शास्त्रों में जातियां हैं पर शास्त्रों में जातिवाद नहीं है। क्षमा कीजिएगा नेताजी लोग विराजमान है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इतना उचित है कि जातिवाद नेताओं ने ही स्थापित किया है महाराज। देखिए सूत कहते किसे हैं? जिसकी माता तो ब्राह्मणी हो पर पिता क्षत्रिय हो उस बालक को सूत कहते हैं। और सभी ऋषि महर्षि उस सूत को प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी आप आइए विराजमान होइए, मेरा बड़ा भाग्य हुआ है आप आ गए, आप आसन पर बैठिए। क्यों? बोले नीतियां कहती है धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। चाहे कोई धन में कितना बड़ा हो जाए, चाहे कोई बल में कितना बड़ा हो जाए, चाहे कोई आयु में कितना बड़ा हो जाए, पर जिसके पास विद्या है किंकरा शिष्य किंकरा, उसके आगे सब छोटे हैं। ये नीतियां कहती हैं। सूत जी परम विद्वान हैं।